नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो HPU PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं वो 26 अप्रैल 2026 तक जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग बात करेंगे कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो कितनी हैं, और इसी के साथ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या रहेगा। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज दोनों सीटें हैं। तो एमकॉम में जो है वो 40 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं। बाकी जो है वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और जो मेन सब्जेक्ट हैं मैं उनके यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी के साथ एजुकेशन जो आपकी एमएड होगी उसमें 50 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। इसी के साथ एमपीएड में 24 सब्सिडाइज और 16 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। इसी के साथ एमए फिजिकल एजुकेशन में 12 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीटें रखी गई हैं। इसी के साथ एमए इंग्लिश में 45 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीटें रखी गई हैं। साथ में ही एमए हिंदी में 50 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं। संस्कृत में जो है वो 45 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीटें रखी गई हैं। इसी के साथ एमएससी केमिस्ट्री में 40 सब्सिडाइज और 20 जो है वो नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। एमसीए में 30 सब्सिडाइज और 90 नॉन सब्सिडाइज सीट्स जो है वो रखी गई हैं। इसी के साथ एमएससी मैथ्स में 45 सब्सिडाइज और 10 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। एमएससी फिजिक्स में 28 सब्सिडाइज और 20 जो है वो नॉन सब्सिडाइज सीट्स जो है वो रखी गई हैं। इसी के साथ एमएससी बॉटनी में 15 सब्सिडाइज और 10 यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। एक जो है वो बढ़ भी सकती है, तो 11 यहाँ पे सब नॉन सब्सिडाइज सीट जो है वो हो जाएंगी। इसी के साथ एमएससी जूलॉजी में 15 सब्सिडाइज और 11 नॉन सब्सिडाइज सीट जो है वो रखी गई हैं। इसी के साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 30 सब्सिडाइज सीट्स हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एट SILB में 40 जो है वो नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। इसी के साथ एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में 10 सब्सिडाइज और 20 जो है वो नॉन सब्सिडाइज सीटें जो है वो रखी गई हैं। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 15 सब्सिडाइज और 15 नॉन सब्सिडाइज सीटें जो हैं वो रखी गई हैं। इसी के साथ एमए इकोनॉमिक्स में 50 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। हिस्ट्री में 45 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 25 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीटें रखी गई हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो है वो 40 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट जो हैं वो रखी गई हैं। इसी के साथ एमए साइकोलॉजी में 25 सब्सिडाइज और 3 नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 45 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीट रखी गई है। सोशोलॉजी में 30 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीटें जो हैं वो रखी गई हैं। इसी के साथ अब सिलेबस की बात करें तो एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में जो है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो है वो एमएससी के एग्ज़ाम में मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इसी के साथ जो आपका केमिस्ट्री है, साथ में जो फिजिक्स है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल के जो है वो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस था फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इसी के साथ मैथ का, आप उसकी तैयारी जो है वो कर सकते हो। इसी के साथ एमएससी एनवायरमेंटल जो आपकी साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें जो है वो आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो भी कंसर्न सब्जेक्ट से ही जो है वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें कि जो आपका यहाँ पे एमसीए है, तो उसके लिए जो यहाँ पे आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें जनरल लॉजिकल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ्स +2 लेवल के 20 क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और टोटल जो है वो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो एमसीए के लिए जो है वो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट अब हम लोग बात करें तो आप लोगों के यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है, वहाँ पे भी जो है वो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और ये भी जो है वो कंप्यूटर साइंस के जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों के यहाँ पे जो डेटा साइंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहाँ पे भी जो है वो 100 मार्क्स के रिटन टेस्ट होगा। और इसमें जो है वो आईसीटी अवेयरनेस के 60 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चंस होंगे और जनरल लॉजिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। साथ में ही यहाँ पे जो आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट हैं, वहाँ पे भी जो है वो उनका सिलेबस, जो उनका कंसर्न सब्जेक्ट है, उसी से रिलेटेड जो है वो पूछा जाएगा। यानी कि जैसे एमकॉम है तो वहाँ पे कॉमर्स के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैथ्स है वहाँ पे जो है वो मैथ्स के ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। लेकिन जो आपका एमसीए वगैरह के कोर्सेज़ हैं, वहाँ पे जो है वो मैथ्स हो गया,
या आपकी रीजनिंग एंड लॉजिकल हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई और कंप्यूटर है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ जो आपका MA विजुअल आर्ट का एग्ज़ाम है वहाँ पे पेपर 1 थ्योरी का होगा और पेपर 2 जो है प्रैक्टिकल का होगा। थ्योरी के पेपर में MCQ आएंगे 50 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल में भी जो है वो यहाँ पे 50 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है वो आएगा। इसी के साथ MA विजुअल आर्ट में ही भी जो है वो सेम ही चीज़ रहेगी। साथ में ही MCOM की बात करें तो MCOM में जो यहाँ पे है या जो आपका MTTM है वहाँ पे भी जो है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कंसर्न सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। MTTM में जो है वो ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी होगी और पर्सनल इंटरव्यू भी जो है वो वहाँ पे कंडक्ट जो है वो करवाया जाएगा। इसी के साथ जो यहाँ पे दूसरे जैसे आपका MA इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, वहाँ पे भी जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट के ही MCQ जो है वो पूछे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है वो कंसर्न सब्जेक्ट के MCQ वगैरह जो है वो तैयार कर लें और ये MCQ जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे। बाकी बीच में जो है वो आपको 1-2 क्वेश्चन अगर हुए तो जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल एंड रीजनिंग के भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो जो भी ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उससे यही जो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। जैसे अभी अगर हम लोग यहाँ पे MA इंग्लिश की डिटेल में बात करें तो उसमें जो है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो 70 मार्क्स का होगा। इन 70 मार्क्स में जो है वो 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। बाकी आपके 50 to 60 वर्ड आपको जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनशिप भी जो है वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ एक 250 वर्ड्स का ऐसे भी जो है वो लिखना पड़ेगा, ये भी जो है वो 20 मार्क्स का यहाँ पे आएगा। तो इंग्लिश के लिए जो है वो आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है वहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी होगा 10 मार्क्स का, जिसमें इंग्लिश पैराग्राफ और हिंदी का पैराग्राफ जो है वो लिखना पड़ेगा। इसी के साथ जो आपका यहाँ पे MSc ज्योग्राफी है वहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही जो है वो पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे और साथ में +2 लेवल के भी क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग यहाँ पे अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।